हमारे भारत देश में और पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों के प्रिय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को प्रणाम। प्रिय मित्रों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जिस जगह रह रहे हैं, क्या हमें हमारे पड़ोसियों के बारे में नहीं पता रहता? एक ही कॉलोनी या फिर एक मोहल्ले में रहने वाले के बारे में हमें पता रहता ही है। हम इस महान भारत में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं, तो क्या हमें अन्य धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पता नहीं होना चाहिए? तो इस वीडियो में मैंने ये प्रयास किया है कि क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दूं। मैंने हाल ही में गौरी गोपाल आश्रम नामक एक चैनल पर आपका एक वीडियो देखा, जिसमें एक आदमी खुद को क्रिश्चियन बताते हुए आपसे बात कर रहा था। वह कहता है कि वह सुबह मदर मेरी की पूजा करता है और साथ में किसी और के द्वारा सिखाया गया कोई मंत्र भी बोलता है। कि मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को। किनको? मदर मैरी को जी। और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ जी, तो सही क्या है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना ना, आप सही हैं। फिर आचार्य जी आप उससे पूछते हैं कि क्या चर्च में जो फादर होते हैं वे किसी प्रकार की आराधना करवाते हैं? तो आपके जो फादर होते हैं चर्चों में जी। तो वो किसकी पूजा कराते, किसकी आराधना कराते हैं? तो वह आदमी जवाब देता है कि वे जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी की आराधना करवाते हैं। जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। फिर आचार्य जी आप उससे पूछते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्या चढ़ाते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं? उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है। वाइन, शराब। जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। उस व्यक्ति का जवाब होता है वाइन चढ़ाते हैं। आचार्य जी आप फिर वाइन को शराब कहते हुए आश्चर्य जताते हैं कि जीसस क्राइस्ट को शराब क्यों पिलाई जाती है? आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। चर्चा में आगे चलकर पिता परमेश्वर का भी जिक्र होता है। खुद को जोएल आंदनी कहने वाला उस व्यक्ति को खुद भी कुछ भी सही से पता नहीं है, और अंत में ये व्यक्ति क्या कह रहा है ये भी सुन लीजिए। और खासकर मैं यहाँ भोजन करने आया था आपके यहाँ। तो अच्छा तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं सका और सोचा कि लोगों के मन में मसीही विश्वास यानी क्रिश्चियन फेथ या क्रिश्चियनिटी को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं, उन्हें प्रेम से दूर करना चाहिए। प्रिय अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, आपके सवालों का उत्तर वो आदमी तो सही से दे नहीं पाया, तो मैं आपके सामने अपने विश्वास प्रकट करना चाहता हूँ। कृपया सुनिएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि परमेश्वर पिता कौन है और यीशु यानी जीसस क्राइस्ट कौन है। क्रिश्चियन फेथ के अनुसार पिता परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड का सृष्टि का रचयिता है, वो प्रेम का स्रोत है और हमारे जीवन का उद्देश्य है। यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के पुत्र, जिन्होंने प्रेम में हमें बचाने के लिए मनुष्य के रूप लिया और इस धरती पर आए थे। मैं ये कहना चाहूँगा, यह समझना, मानना और अपनाना विश्वास की बात है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम समझते हैं व्हाई डिड जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड। जीसस क्राइस्ट इस धरती पर क्यों आए थे? जीसस क्राइस्ट इस धरती पर इसलिए आ गए थे ताकि हम पापों से मुक्त हो, हम अनंत जीवन पाए और परमेश्वर के प्रेम को जाने। यह भी विश्वास करने से ही जीवन बदलता है। यह सब विश्वास की बात है। प्रभु यीशु का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ था। वे 30 साल तक प्रार्थना और योग में बिताने के बाद 3 साल तक लोगों के सेवा की, उन्हें उनके रोगों से मुक्त किया, सुसमाचार सुनाया। उनके 33वें साल में उन्हें अनेक यातनाएं देकर सूली यानी क्रॉस पर 3 कीलों से लटकाकर मार डाला, पर वे तीसरे दिन मृत्यु पर विजय पाया और फिर जी उठा, फिर स्वर्ग में आरोहित हुए। उनके 3 साल के सेविकाई के समय उनके अनेक शिष्य बने, जिसमें से उन्होंने 12 लोगों को खास चुना, जिनमें से एक संत थॉमस हमारे भारत देश में 52 एडी यानी 52 एडी में आए थे। ये 12 शिष्यों ने प्रभु यीशु के बारे में प्रचार किए और क्रिश्चियनिटी का शुरुआत हुआ। अब हमें समझना है कि प्रभु यीशु के यानी जीसस क्राइस्ट की सेवकाई क्या थी। उनकी कार्य था सत्य और प्रेम का उपदेश देना, चंगाई और चमत्कारों द्वारा लोगों का सेवा करना और परमेश्वर की महिमा दिखाना, और शिष्यों को सिखाना और लोगों के सेवा करने के लिए तैयार करना। इस मैसेज को स्वीकार करने के लिए भी हमें विश्वास की मांग करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है
कि अंतिम भोज क्या था। प्रभु यीशु ने उनके शिष्यों से बहुत प्यार किया, जो 12 शिष्य के बारे में मैंने बताया था, और उनके मरने के कुछ दिन पहले उनके साथ आखिरी बार भोजन किया। उस जमाने के खाने के मेनू के बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर हमारे विश्वास के अनुसार उन्होंने भोजन के मेज पर से रोटी और दाखरस, ध्यान दे दीजिए, दाखरस, मैं समझता हूँ कि वाइन या दारू नहीं है, सिर्फ फलों का रस है, खासकर अंगूर का, जिसको अपने शरीर और लहू यानी रक्त घोषित किया। जीसस क्राइस्ट जानते थे कि वह जल्द ही क्रूस पर मरने वाले हैं। उन्होंने अंतिम भोज में यह बात स्पष्ट की है कि वे सिर्फ शब्दों या चमत्कारों से नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर और पूरे जीवन को अर्पित करके दुनिया को उद्धार देंगे। इस भोज में जीसस क्राइस्ट रोटी को मेरा शरीर कहते हुए शिष्यों को देते हैं, और इसका अर्थ है कि मैं अपने शरीर को तोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए अर्पित हूँ। और दाखरस को यह मेरा रक्त है कहते हुए शिष्यों को दिया था, और इसका तात्पर्य यह था कि मैं अपने प्राण को तुम्हारे लिए बहा दूंगा ताकि तुम जीवन पाओ। इस रहस्य को समझना और अनुभव करना केवल विश्वास से ही संभव है। अब हम ये समझते हैं कि चर्च में क्या होता है। मैं आपको बता दूं, चर्च में मिसा बलिदान होता है। चर्च में होली मास यानी मिसा बलिदान में हम, जैसे उस वीडियो में उस आदमी ने कहा, मदर मेरी या जीसस के पूजा या आराधना नहीं करते, ना ही उनको कुछ चढ़ाया जाता है, ना ही कुछ खिलाया या पिलाया जाता है। हम पवित्र बाइबल से वचन सुनते हैं, उस पे मनन करते हैं, और यूकरिस्ट यानी प्रभु यीशु के वो अंतिम भोज, उसमें भाग लेते हैं, जहां हमारे विश्वास के अनुसार रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त बन जाते हैं। और इस रोटी को, रोटी यानी बहुत बड़ी रोटी नहीं है, यह एक छोटी पतली गोल सफ़ेद वेफर होती है जो गेहूं के आटे और पानी से बनाई जाती है, बिना खमीर के। इसका आकार आमतौर पर 1 इंच होता है, और यह पवित्र और शुद्ध रूप से केवल मिसा बलिदान के लिए ही तैयार की जाती है, और हम इसे भक्ति के साथ प्रभु यीशु के शरीर समझकर ग्रहण करते हैं। यह चर्च में प्रसाद होता है। यह भी एक रहस्य है जो पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। मिसा बलिदान, रोटी और दाखरस का महत्व क्या है? हर क्रिश्चियन का विश्वास यह है कि यह जीवन का भोजन है, आत्मा का पोषण है और अनंत जीवन की आशा है। जब हम यह मानते हैं कि रोटी और दाखरस वास्तव में जीसस क्राइस्ट के शरीर और रक्त है, तो यह हमारा विश्वास ही है जो हमें सहभागी बनाता है। होली मास सिर्फ एक पूजा नहीं, यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जीवित उपस्थिति का अनुभव है। यह हमें उनके बलिदान की याद नहीं कराता, बल्कि उस बलिदान में हमें सहभागी बनाता है। यह सब भी विश्वास की बात है। एक बात तो साफ हो जाती है कि बिना विश्वास, बिना समझ और बिना सच्चे ज्ञान के कोई भी धर्म या आराधना सिर्फ एक रस्म रह जाता है। मैं सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि ईसाई विश्वास यानी क्रिश्चियनिटी किसी मंत्र, मूर्ति पूजा या बाहरी कर्मकांड पर नहीं टिका है, बल्कि जीवित परमेश्वर के साथ संबंध और पूर्ण विश्वास पर आधारित है। यह सब भी विश्वास की बात है। और दुख की बात यह है कि ऐसे लोग जिन्हें स्वयं कुछ भी सही से पता नहीं होता है, ना परमेश्वर पिता के बारे में, ना जीसस क्राइस्ट के बलिदान के बारे में, ना यूकरिस्ट या होली मास के महत्व के बारे में, वे जब सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं तो मसीह विश्वास और पवित्र संस्कारों का नाम खराब करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपनी आत्मा के साथ अन्याय करते हैं, बल्कि दूसरों के मन में भी भ्रम, मजाक और अपमान का बीज बोते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सत्य को प्रेम पूर्वक, विनम्रता से और स्पष्टता के साथ शेयर करें, ताकि दुनिया जान सके कि मसीही विश्वास यानी क्रिश्चियनिटी एक जीवित विश्वास है, और यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट आज भी जीवनों को छू रहे हैं, बदल रहे हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बिना विश्वास के ना तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं, ना यीशु के बलिदान को समझ सकते हैं, और ना ही यूकरिस्ट के दिव्य रहस्य में भाग ले सकते हैं। मेरा प्रार्थना है कि हमारे इस महान भारत देश में अमन और भाईचारा सदा बना रहे। मेरा उन सब से जो इस वीडियो को देख रहे हैं निवेदन है, अगर आपके और भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उससे आपके लिए सरल तरीके से एक्सप्लेन करूं। मेरा इससे रिलेटेड और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।